सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल। तो रिजल्ट्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जो आपको बताना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज अभी आपको जैसा कि पता है, एमपी हाई कोर्ट की जो हियरिंग थी 5 जून को थी। अब उसका तो खैर अभी कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा से निकल के नहीं आया है, बट आपको मैं बता दूँ मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट में हियरिंग थी, तो उनकी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं और बता दे रहा हूँ आपको फटाफट। तो जैसा कि आपको मैं बता दूँ कि जो मद्रास हाई कोर्ट में जो हियरिंग की गई, जिसमें बताया गया था मद्रास हाई कोर्ट है डिसमिस जो आप लोगों का जो केस हुआ था, जिन बच्चों ने पिटीशंस फाइल की थी, तो वो डिसमिस कर दी गई हैं, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो फाइनल जो चेन्नई के जस्टिस सी कुमार कुमारप्पन जो हैं, उनकी तरफ से बता दिया गया है। अरे देखो यार, कोई नो री एग्ज़ाम एंड एम्पेसिस। बिकॉज अगर री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया तो 22 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फिर दोबारा से दिक्कत देखने को मिलेगी एग्ज़ाम टाइमिंग में। बिकॉज ऑलरेडी इस आपका जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था, ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डिफ़िकल्ट बनाया था। अब दोबारा से री एग्ज़ाम करवाया गया कुछ स्टूडेंट के चक्कर में ही, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी असेसमेंट दैट द एग्ज़ाम फॉर कंडक्टिंग ड्यूरिंग अ डे मतलब सिंपल सा एनटी ने भी अपनी बात को कह दिया है। और अगर दोबारा से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया तो इसका बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे बच्चों का यार। मतलब एक तरीके से समझ सकते हो, आई रेट की पेपर जब ऑलरेडी डिफिकल्ट बनाए, बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आए थे, अब अगर दोबारा से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी स्टूडेंट्स को। तो इसलिए ये एग्ज़ाम मतलब जो पूरा केस है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सिंपल सा मान लो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से सिंपल सा सारा कुछ क्लियर हो गया है कि कोई भी रिस्पॉन्स हम मतलब पूरा एक तरीके से केस खारिज कर दिया है। और आप उन्होंने बोला है कि रिजल्ट जो है 14 जून को ही आना चाहिए, या फिर उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। चलो ये तो बात होगी मद्रास हाई कोर्ट की। और जो दूसरा आपका आता है एमपी हाई कोर्ट का, एमपी हाई कोर्ट की जो कोर्ट की हियरिंग है, आपको मैं बता दूं एमपी हाई कोर्ट की जो कोर्ट की हियरिंग है दोबारा से अब 5 जून से 9 जून को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसमें बेसिकली 8,790 कैंडिडेट्स इज कंसिडर्ड सेंटर्स, ओनली 75 रिपोर्टेड इशूज़। मतलब इतने स्टूडेंट्स थे जिनको दिक्कत हुई थी। एंड देन आपको पता है एमपी का क्या हुआ था सीन, की हाई कोर्ट केस किया गया बिकॉज पावर आउटेज, मतलब बिजली ना होने की वजह से, लाइट ना होने की वजह से जो बच्चों को दिक्कत देखने को मिली थी एग्ज़ाम्स में, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी केस किया गया था। अब आपको मैं सिंपल से एक जवाब दूँ, देखो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से तो ऑलरेडी क्लियर हो गया है, बाकी बचा एमपी हाई कोर्ट। तो एमपी हाई कोर्ट की तरफ से भी ज़्यादातर यही डिसीजन निकल के आ सकता है, बिकॉज यार इन सब बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो गए थे। बाकी बात रही दूसरी, अब मैं सिंपल सा दूँ, एक तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा, तो बचा क्या आप लोगों का? तो ना ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, ना री एग्ज़ाम हो रहा है, तो फिर होगा क्या? तो दूसरा मैं बता दूं, अब कुछ नहीं होने वाला। एमपी हाई कोर्ट की तरफ से भी जो फाइनल डिसीजन है वही जो मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से हुआ, वही ज़्यादा चांसेस है कि एमपी हाई कोर्ट का भी वही डिसीजन निकल के आ जाए। तो मैं एक तरीके से ये केस भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो रिजल्ट की डेट है आपको बता दूँ, रिज़ल्ट जो है ऑन द टाइम 14 जून को अब आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, जहाँ तक 14 जून या 14 जून से पहले ही आप लोगों का आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी फिलहाल की तो अभी यही अपडेट्स है, कि कुछ और नई अपडेट्स है कि इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।